हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है निखिल। आप देख रहे हैं निखिल आनंद यूट्यूब चैनल। दोस्तों वापस से एक नई जॉब की अपडेट लेके आ चुके हैं। काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट निकल कर सामने आ रही है दोस्तों। 40 डीएवी से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ्स की वैकेंसी यहाँ निकाली गई है। परमानेंट पोस्ट है दोस्तों। परमानेंट के साथ साथ कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट हैं। सारी डिटेल में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। फ्रेशर्स लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट अथवा यूटी से बिलोंग करते हैं, बिल्कुल आवेदन दे सकते हैं। काफ़ी नॉमिनल सी चार्ज रखी गई है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे, तो वीडियो को पूरी देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। साथ ही बता दें, ऐसे ही जॉब के अपडेट हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर देते हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और साथ ही इसी जॉब की अपडेट डेली रूप से पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग ऐसी जॉब की अपडेट डेली रूप से पा सके। तो चलिए बिना देर किए सीधा चलते हैं स्कूल के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन पे और जानते हैं कंप्लीट वैकेंसीज के डिटेल्स को। हम आ चुके हैं स्कूल के द्वारा जारी की गई नोटिफिकेशन पे दोस्तों। सबसे पहले आपको बता दें कौन कौन से पोस्ट हैं और किस किस सब्जेक्ट की वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले आपको परमानेंट पे स्केल की बात करें तो यहाँ आपको पीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की वैकेंसी देखने को मिलेगी। वहीं यदि हम टीजीटी की बात करें तो यहाँ आपको इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, संस्कृत, मैथमेटिक्स, साइंस में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ यानी कि पीसीएम और सीबीजेड यानी कि केमिस्ट्री, बॉटनी और जियोलॉजी दोनों सेक्शन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री एंड सिविक्स और सोशल साइंस में आपको ज्योग्राफी की वैकेंसी यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट यदि हम पीआरटी की बात करें तो यहाँ आपको इंग्लिश, उड़िया, हिंदी, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, सोशल साइंस में आपको हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और फिजिकल एजुकेशन की वैकेंसी देखने को मिलेगी। पीआरटी में जो फिजिकल एजुकेशन की टीचर उसमें केवल फीमेल कैंडिडेट ही आवेदन दे सकते हैं। ये जो वैकेंसी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये सारी परमानेंट वैकेंसी हैं। वहीं नॉन टीचिंग पोस्ट की बात करें जो परमानेंट पे स्केल पर है, वो आप चेक कर सकते हैं। असिस्टेंट, यूडीसी और लाइब्रेरियन की वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। कुछ और भी अदर पोस्ट देखने को मिलेंगे जो कि कंसोलिडेट सैलरी के हिसाब से हैं। यहाँ उनके द्वारा बताया गया है मे बी रेगुलराइज्ड ऑन द कंप्लीशन ऑफ 2 to 3 ईयर्स सब्जेक्ट टू वेरी गुड परफॉर्मेंस। तो कुछ ऐसी वैकेंसी निकाली गई जो फिलहाल तो कंसोलिडेट सैलरी यानी कि एक टेम्प्रोरी वैकेंसी है, लेकिन 2 से 3 वर्षों के बाद जो है यदि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो वहाँ जो आपको रेगुलर कर दिया जाएगा। इसी जो वैकेंसी आपको प्री प्राइमरी टीचर की वैकेंसी देखने को मिली, जिसमें केवल फीमेल कैंडिडेट आवेदन दे सकते हैं। काउंसलर, लाइब्रेरी असिस्टेंट, एलडीसी की, एलडीसी अकाउंट्स की और एलडीसी रिसेप्शनिस्ट की वैकेंसी जो है, ये सारी कुछ ऐसी वैकेंसियां जो फिलहाल तो टेम्प्रोरी बेसिस पर जो आपका चयन किया जाएगा, लेकिन बाद में जो है 2-3 वर्षों के बाद जो है उसमें आपको यदि आपका परफॉर्मेंस बढ़िया रहा तो परमानेंट कर दिया जाएगा। कुछ अदर पोस्ट हैं जो कंसोलिडेट सैलरी हैं, इसमें संभावना थोड़ी कम रहती है कि आपका जो है परमानेंट किया जाएगा। वैसे कुछ पोस्ट दिए गए आप चेक कर सकते हैं। म्यूजिक टीचर, योगा टीचर, डांस टीचर, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर, ऐसी कुछ जो वैकेंसियां दी गई एक बार आप खुद से यहाँ रीड कर लें। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों, आगे की जानकारी जानने से पहले वैकेंसी आई कहाँ से, उसके बाद हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी आई कहाँ से है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं दोस्तों, डीएवी इंस्टीट्यूशन ओडिशा जोन 1 से आपको वैकेंसीज देखने को मिलेगी। इसके अंतर्गत लगभग 40 डीएवी विद्यालय आते हैं। तो वहाँ जो आपको लगभग हर विद्यालय में वैकेंसियाँ यहाँ देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों, इन पोस्टों को फिल करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखा गया है। तो सबसे पहले यदि हम बात करें पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी के लिए, तो जितने सारे सब्जेक्ट की वैकेंसियां हैं उसमें आप चेक कर सकते हैं। यदि आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं इन द कंसर्न सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ ही आपने बीएड किया है, तब जो आप आवेदन दे सकते हैं। पीजीटी जो फिजिकल एजुकेशन के लिए, यदि आपने मास्टर्स डिग्री किया है फिजिकल एजुकेशन मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, तब आप पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए यदि आप आवेदन देना चाहते हैं, तो यदि आपने मास्टर्स की डिग्री हासिल कर रखी इन कंप्यूटर साइंस अथवा एमटेक किया अथवा एमसीए किया है विद मिनिमम 50% मार्क्स, तब जो आप आवेदन दे सकते हैं। पीजीटी कंप्यूटर साइंस में भी जो आपको यहाँ बीएड की डिग्री अनिवार्य रूप से मांगी गई है। नेक्स्ट टीजीटी यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात करें तो यहाँ सिंपली यदि आपने रिलेवेंट सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, बीएड की हैं और सीटेट अथवा ओटेट कोई एक भी यदि आपने क्लियर कर रखा है, तब जो आप टीजीटी के दिए गए सब्जेक्ट के लिए आवेदन दे सकते हैं। टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की चर्चा करें तो यदि आपने ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन किया है इन फिजिकल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तब जो आप टीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट टीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ यदि आपने ग्रेजुएशन अथवा पोस्ट ग्रेजुएशन किया इन कंप्यूटर साइंस अथवा एमटेक किया है अथवा बीटेक किया है अथवा एमसीए किया है अथवा बीसीए किया है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ ही आपने बीएड किया है और सीटेट ओटेट अथवा इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन आपने क्लियर कर रखा है, तब जो आप टीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट बात करें प्राइमरी टीचर के लिए क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखा गया है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं। यदि आपने ग्रेजुएशन किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ ही
यदि आप 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किए हैं अथवा इसके इक्विवेलेंट कोई भी एग्जामिनेशन आपने पास किया है, साथ ही आप सीटेट अथवा ओटेट क्लियर किए हैं अथवा इसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कोई क्लियर किए हैं, तब जो आप प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन दे सकते हैं। अथवा यदि आप बीएड हैं तब भी जो आप आवेदन दे सकते हैं, लेकिन यहाँ भी बीएड के साथ सीटेट अथवा ओटेट का डिग्री अनिवार्य रूप से मांगा गया है। पीआरटी फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो यदि आप ग्रेजुएशन डिग्री हासिल कर रखें इन फिजिकल एजुकेशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, तब आप पीआरटी फिजिकल एजुकेशन के लिए आवेदन दे सकते हैं। वहीं यदि हम बात करें पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए, तो यहाँ यदि आपने ग्रेजुएशन डिग्री हासिल की है इन कंप्यूटर साइंस अथवा आपने बीटेक किया है अथवा बीसीए किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, साथ ही आप बीएड डिग्री हासिल कर रखे हैं और साथ ही सीटेट अथवा ओटेट क्लियर किए हैं, तब जो आप पीआरटी कंप्यूटर साइंस के लिए आवेदन दे सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आप चेक कर सकते हैं जितने सारे वैकेंसीज मैंने आपको बताया, उस सारी वैकेंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। प्री प्राइमरी टीचर्स के लिए वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं, काउंसलर के लिए क्या रखा गया है, आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर के लिए क्या रखा गया है, सारी जो है डिटेल में एडवर्टाइजमेंट बता दिया गया। योगा टीचर के लिए क्या है, डांस टीचर के लिए क्या है, एक एक करके यदि हम बताएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। जो कुछ प्रमुख विषय थे उसकी जो भी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखी जाती है वो मैंने आपको बता दिया। नॉन टीचिंग स्टाफ में लाइब्रेरियन, असिस्टेंट, यूडीसी अकाउंट्स, ऐसी जो वैकेंसियां हैं वो सारी वैकेंसियों के भी क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखे गए यहाँ डिटेल में बता दिया गया है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हम आपको लिंक दे देंगे, वहाँ से जाकर जो आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं और जो कंप्लीट जानकारी दी गई है क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रखा गया है उसको एक बार आप खुद से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट बात करें क्या आपका पे स्केल रहने वाला है, तब जो ओडिशा जोन 1 के अंतर्गत जितने सारे स्कूल्स आते हैं दोस्तों, उसमें कहीं कहीं जो 6th पे कमीशन लागू की गई है और कहीं कहीं जो 7th पे कमीशन लागू है। जहां 6th पे कमीशन लागू उसमें क्या सैलरी बनेगी आप यहां चेक कर सकते हैं, दे दिया गया। पीजीटी के लिए क्या बनेगा, टीजीटी के लिए क्या बनेगा, कंप्लीट जानकारी उनके द्वारा दी गई है। मोटे तौर पर यदि हम आपको बता दें तो यदि आप 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग किसी स्कूल्स में ज्वाइन करते हैं, तब जो आपकी सैलरी वहाँ जो पीजीटी के लिए 50,000 के आसपास बनने वाली है, टीजीटी की बात करें तो 40,000 से लेकर 45,000 के आसपास बनेगी। इसी प्रकार से जो है आपकी सैलरी 6th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यहाँ बनने वाली है। लेकिन वहीं यदि हम बात करें 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग यदि आपको सैलरी दी जाती है, यानी ऐसे स्कूल्स में आप ज्वाइन करते हैं जहाँ 7th पे कमीशन लागू है, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं पीजीटी के लिए बेसिक ही जो है आपको 47,600 रुपये, उसके बाद अदर अलाउंसेज जो मिलती है इस प्रकार मिला के लगभग जो है 55,000 से लेकर 60,000 के बीच जो आपको पीजीटी के लिए सैलरी बनेगी। टीजीटी में जो है आपकी लगभग 50,000 के आसपास सैलरी बनेगी। पीआरटी में जो आपको लगभग 40,000 के आसपास सैलरी बनने वाली, 7th पे अकॉर्डिंग की हम बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आपको यहाँ सैलरी मिलने वाली है। वो कौन कौन से डीएवी स्कूल हैं जहाँ से आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो ओडिशा जोन 1 के अंतर्गत जो है दोस्तों कौन कौन सा स्कूल आते हैं उसका कंप्लीट लिस्ट यहाँ दे दिया गया है। पूरे 40 डीएवी आते हैं ओडिशा जोन 1 के अंतर्गत, जिसमें से अंगुल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत कौन कौन से डीएवी आते हैं यहाँ दे दिया गया है। बालासोर के अंतर्गत डीएवी पब्लिक स्कूल बालासोर आता है। भद्रक के अंतर्गत 2 डीएवी आते हैं, एमएम पब्लिक स्कूल, साथ ही डीएवी अडानी पब्लिक स्कूल। तो ये सब जो कंप्लीट जानकारी यहाँ दे दी गई, कटक डिस्ट्रिक्ट में है, आप यहाँ चेक कर सकते हैं, जजपुर डिस्ट्रिक्ट में दे दिया गया है। तो ये सब जो आप एक बार खुद से वहाँ रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपको अप्लाई कैसे करना है, तो उन्होंने बताया है डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन शीट कैरिंग द एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अपर एज लिमिट एंड जनरल कंडीशंस आर अवेलेबल ऑन दिस वेबसाइट। तो आप जो यहाँ वेबसाइट कुछ देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ जो आपको कंप्लीट जानकारी दे दी गई, जो भी मैंने आपको बताया है वो सारी जानकारी आपको यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से जाकर जो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। आपको 200 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ी के रूप में पे करना पड़ेगा, और जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन है 22 अप्रैल 2022 से शुरू हो गया है और इसका लास्ट डेट जो है 12/5/2022 आप यहाँ चेक कर सकते हैं। आप जो 200 रुपये पेमेंट कीजिएगा वो या तो आप क्रेडिट कार्ड अथवा नेट बैंकिंग के ही अथवा डेबिट कार्ड के थ्रू ही पेमेंट कीजिएगा, वही जो है एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट एज लिमिट की चर्चा करें दोस्तों, तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं मैक्सिमम एज लिमिट फॉर द टीचर्स, यानी कि पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, पीपीटी, यानी जितने सारे टीचर्स की हैं, चाहे काउंसलर हो, योगा टीचर हो, म्यूजिक टीचर हो, सबका अपर एज लिमिट जो रखा गया 40 ईयर्स रखा गया, आप यहाँ चेक कर सकते हैं। और जो आपका एज काउंट किया जाएगा वो 1 मई 2022 को बेस मानकर काउंट किया जाएगा। और साथ ही जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें जो अपर एज लिमिट रखा गया है वो 32 ईयर्स रखा गया है। और यहाँ भी जो है आपका जो एज काउंट किया जाएगा 1 मई 2022 को बेस मानकर ही यहाँ एज काउंट किया जाएगा। जो लास्ट डेट जो है 12/5/2022 रखा गया, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब अंत में कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे दिए गए, उसको हम एक बार चेक कर लेते हैं। जनरल कंडीशन में सबसे पहले पॉइंट 1 में बताया गया है, यदि आप एक से अधिक पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं तब जो आपको अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने पड़ेंगे। पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है जितने सारे कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उसमें आपको जो एक्सपीरियंस के हिसाब से अथवा उनकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से कुछ को वे शॉर्टलिस्ट करेंगे, और जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट है उनको ईमेल अथवा टेलीफोन के माध्यम से डेट एंड टाइम ऑफ इंटरव्यू के बारे में बता दिया जाएगा। इसलिए जो भी आप टेलीफोन नंबर दीजिएगा, मोबाइल नंबर दीजिएगा अथवा ईमेल आईडी दीजिएगा, उसको जो आप अच्छे से क्लियरली मेंशन करें। जो वैलिड ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर है उसी को सबमिट करना है। तो यहाँ उनके द्वारा बताया दोस्तों इंटरव्यू ही लिया जाएगा। यहाँ आपको कहीं भी मेंशन नहीं दिखेगा
कि आपका रिटन टेस्ट होने वाला है, तो आपका सीधा इंटरव्यू का इंटरव्यू के बेसिस पर जो है यहाँ आपको फाइनल सिलेक्शन दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3 में बताया गया दोस्तों, जितने सारे कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे और वो इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे, उनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सारे कुछ जो है ओरिजिनल लेके जाने पड़ेंगे। साथ ही हर एक का एक एक सेट जो है सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको लेके जाना पड़ेगा। वेरिफिकेशन करेंगे, वे वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपको जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है वापस कर दिए जाएंगे और जो फोटोकॉपीज है वो खुद रख लेंगे। उसके बाद ही जो आपका इंटरव्यू होने वाला है। साथ ही आपको एक पासपोर्ट साइज़ का फोटोग्राफ लेके जाना पड़ेगा। वही पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है दोस्तों, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने टाइम अपलोड किए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में बताया गया है कि मई 2022 के आसपास जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। लास्ट डेट जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता दिया है, 12/5/2022 शाम 5 बजे तक आप आवेदन दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 में बताया गया, भुवनेश्वर और कटक के अंतर्गत जितने सारे डीएवीज हैं, उनमें से कहीं भी जो है आपका इंटरव्यू हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8 में बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट इंटरव्यू में पास होंगे, उनको 20 से 30 मिनट तक का एक डेमो क्लास देना पड़ेगा। और जो डेमो क्लास का सिलेबस रहने वाला, आप यहाँ चेक कर सकते हैं क्या सिलेबस रखा गया है, आप एक बार इसे रीड कर सकते हैं। किसी प्रकार का कोई टीएडीए इंटरव्यू अथवा डेमो टीचिंग के लिए नहीं दिया जाएगा। जो भी सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, उनको डीएवी पब्लिक स्कूल ओडिशा जोन 1 के अंतर्गत जितने सारे स्कूल्स आते हैं, वहाँ कहीं भी ज्वाइनिंग दी जा सकती है। तो ये थी कंप्लीट जानकारी दोस्तों। यदि आपके मन में फिर भी किसी प्रकार की कोई क्वेरी रहती है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, हम प्रयास करेंगे आपकी जो भी क्वेरी हो हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकें। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। यदि आप एलिजिबल हैं तो अवश्य अप्लाई करें। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप आसपास के एरिया के हैं, यदि आप मान लीजिए ओडिशा से वैकेंसी, तो झारखंड से हैं, बिहार से हैं, यूपी से हैं, ऐसी जो आसपास के अदर स्टेट्स हैं, तब आप अवश्य रूप से आवेदन करें। तो ये थी कंप्लीट जानकारी। यदि आप एलिजिबल हैं तो अवश्य अप्लाई करें। वीडियो को पूरी देखने के लिए थैंक यू सो मच।